लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और आउटपुट हमको मिले स्केलर, जिसको नाम दिया गया डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर एक वेक्टर है वेक्टर ए और एक वेक्टर है वेक्टर बी और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं कुछ ऐसे, तो जो आउटपुट मिलता है वो होता है स्केलर प्रोडक्ट, विच इज अ नंबर, विच इज अ स्केलर, राइट। और इसका फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक, आज हम पढ़ेंगे कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और आउटपुट हमको मिले वेक्टर। ठीक, और इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला है और इस वेक्टर को हम, इस मल्टीप्लिकेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा एन कैप या एन हैट भी कहा जाता है इसको। ठीक है ना, तो एन कैप या एन हैट, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो हैट लगा होता है इसका मतलब दिस इज अ यूनिट वेक्टर, दिस इज अ यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो ये वेक्टर इसलिए है ताकि ये जो हमने मल्टीप्लाई किया a इंटू बी इंटू साइन थीटा, ये तो एक नंबर है और हमको आउटपुट कैसा चाहिए? वेक्टर। तो इसलिए इसको वेक्टर बनाने के लिए एन कैप या एन हैट लगाया गया। और अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऐसा मैं स्केल का इस्तेमाल कर लेता हूं। ओके, मान लेते हैं एक वेक्टर ये है ए, एक वेक्टर ये है बी। ठीक, इनके बीच का कुछ एंगल है, वेक्टर ए वेक्टर बी, एंड दिस इज द स्मॉलर एंगल जिसको हमने थीटा से दिखाया हुआ है। ठीक है, ग्रीक सिंबल थीटा। ए से बी की तरफ आप लोगों ने 10th में वो राइट हैंड रूल पढ़ा होगा, है ना। तो राइट हैंड रूल लगाते हैं, जो पहले लिखा है यहाँ पे ऑर्डर जरूरी है, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, बिकॉज इट इज जस्ट अ नंबर। लेकिन अगर हम लोग ए क्रॉस बी निकालें तो इट इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है बट डायरेक्शन क्या होने वाला है? अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो ए ये है, बी ये है, ए से बी की तरफ ऐसे चले तो राइट हैंड का थंब, वही जो 10th में रूल हमने पढ़ा था, मैक्सवेल रूल, वो यहीं से आया। तो यहां से यहां चलते टाइम ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा ना कुछ ऐसा, दिस विल बी माई ए क्रॉस बी। और यही अगर हमें बी क्रॉस ए निकालना हो, ये वाला हमारा ए वेक्टर है, ये वाला हमारा बी वेक्टर है और हमको बी क्रॉस ए निकालना है, तो बी की तरफ ऐसे उंगलियां रखेंगे, ए की तरफ चलेंगे तो पीछे की तरफ ऐसे मिलेगा, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी क्रॉस ए, दिस इज ए क्रॉस बी। तो इसमें डायरेक्शन बहुत जरूरी है, हमको एकदम सही ऑर्डर में लेना पड़ेगा जो भी है। ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी, वैल्यू साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो मान लेते हैं ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी और हमको निकालना है ए क्रॉस बी। तो ये क्रॉस से आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है बोर्ड के, और बी क्रॉस से निकालना है तो बी से ए की तरफ चले तो बाहर को आ रहा है। ये एकदम क्लियर है। तो आई कैन डिफाइन दिस यूनिट वेक्टर एन कैप एज अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ए और बी एक ही प्लेन में होंगे, प्लेन में दो वेक्टर हो सकते हैं, है ना। तो दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो अगर मैं अपने हाथ में, ठीक है ना, अगर अपने हाथ में ये मेरा जो मिडिल फिंगर है इसको मैं ए मान लूं, थंब को मैं बी मान लूं और मैं कहूं कि ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए की तरफ उंगली रखी, बी की तरफ गए, तो ये जो पाम के परपेंडिकुलर आएगा ना ऐसा, दिस इज ए, इस डायरेक्शन में ए है, इस तरफ को बी है, ए क्रॉस बी निकालना है तो वो इस हथेली के परपेंडिकुलर आ जाएगा। डायरेक्शन निकालना समझ में आ गया? पक्का? अच्छे से? ग्रेट। एक क्वेश्चन अभी मैं आप लोग को बताने वाला हूं, आपको सिर्फ डायरेक्शन निकालना है। तो मान लेते हैं एक नया वेक्टर मैं डिफाइन करता हूं। अ वेक्टर इज डिफाइंड एज आर क्रॉस एफ। ठीक, ये पॉइंट है, ये ओरिजिन है, ओके, एक्स और वाई एक्सिस है, जेड भी मान सकते हो, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज अ पॉइंट पी, और इस पॉइंट का ये पोजीशन वेक्टर है आर। ठीक है, जो ये बताता है कि ओरिजिन से ये पॉइंट पी कहां पे है, राइट। और इस पॉइंट पे एक फोर्स मैंने लगाया ऐसे, ठीक है, एफ। मैं कह रहा हूं जरा आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन निकालिए।
टेक अ मोमेंट, इसको पहले निकालने की कोशिश करो। सबसे पहले तो आर और एफ को इनिशियल वेक्टर बनाना है। याद करिए, को इनिशियल वेक्टर जिन दोनों के क्या सेम हो, टेल। ये टेल दोनों का सेम है, तो आर को उठा करके यहां पे रख देते हैं, ठीक। दिस इज आर, आर क्रॉस एफ करते हैं, आर की तरफ उंगलियां रखी और एफ की तरफ गए, इनटू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर क्रॉस एफ। और आगे आप पढ़ोगे इसको टॉर्क कहते हैं। अब तो नए एनसीईआरटी में क्लास 9th में आ गया है ये चीज, टॉर्क, ठीक है ना। राइट हैंड, राइट हैंड, द राइट हैंड इज ऑलवेज राइट। आर क्रॉस एफ एकदम क्लियर है अच्छे से, बढ़िया। अभी मैं अगर आप लोगों से पूछूं, आप लोग को याद है आई जे के क्या होते हैं? एक्स वाई और जेड एक्सिस पे यूनिट वेक्टर आई जे और के रिस्पेक्टिवली होते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, लेफ्ट हैंड वाले से, वो 10th में जो पढ़ा था घटिया था, है ना, जब पढ़ के लगा कि हमसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता पढ़ाई में। तो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, एक्स से वाई की तरफ चले, जेड मिला, ठीक। आप लोग बताइए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आई क्रॉस जे? आपको सिर्फ डायरेक्शन बताना है अभी आई क्रॉस जे का। आप पहले वो एक 3D बना लो, है ना, ऐसा कुछ कर लेते हैं। तीनों एक्सेस बना लो, एक्स वाई और जेड, ठीक है ना, ऐसा कर लेते हैं। ये एक्स है, ये वाई है, एक्स से वाई की तरफ से जेड। तो आई इज ऑन एक्स, जे इज ऑन वाई। आई से जे की तरफ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में आए? आउट नहीं, आउट नहीं, किस डायरेक्शन में आए? जेड के डायरेक्शन में। और जेड के डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? के होता है। तो डायरेक्शन तो इसका के ही होने वाला है, ठीक। अब दूसरी चीज, इसको सॉल्व करते हैं, तो आई डॉट आई क्रॉस जे निकालना है हमको। आई क्रॉस जे फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा? आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, साइन थीटा और एन कैप। यहां पे एन कैप किसकी डायरेक्शन में है? के कैप। तो एन की जगह में क्या लिख दूंगा? के कैप। ये समझ में आया क्या? एकदम बढ़िया बढ़िया चल रहा, ग्रेट। अब मैग्नीट्यूड ऑफ आई क्या होगा? आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई क्या हो जाएगा? 1। मैग्नीट्यूड ऑफ जे क्या हो जाएगा? 1। और आई और जे के बीच का एंगल कितना है? आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो क्या बनेगा? 1 इंटू साइन ऑफ 90 which is essentially 1 एंड के कैप। तो आंसर क्या आ गया? ये पूरा हो गया 1। तो आई क्रॉस जे इज एक्चुअली के। समझ में आया? क्या आप लोग जे क्रॉस आई निकाल सकते हो खुद से? ट्राई करोगे क्या? जे क्रॉस आई, बहुत आसान है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। जेड के अपोजिट नहीं, जेड के अपोजिट नहीं, पॉजिटिव जेड या नेगेटिव जेड ये बोलना है। नेगेटिव जेड आ गया, वेरी गुड। तो अगर मैं इसको जे क्रॉस आई करना चाहूं, आई हैट लगाता जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा माइनस के कैप, ठीक। क्या आप लोग के क्रॉस आई निकाल पाओगे? आज की हमारी मोस्ट ऑफ द क्लासेस अराउंड दिस, राइट। हाथ को ऐसे करना जरूरी नहीं, आप दीवार को भी देख सकते हो, ठीक है ना, बहुत आसान। मुझे ये आसान लगता है। ये आई हो गया, ये जे हो गया, ये के हो गया, ठीक है ना, आई जे के। यहां पे देख लो, अब वो हाथ वाला काम नहीं। प्लस ऑलवेज यूज योर राइट हैंड बिकॉज इट इज ऑलवेज राइट एंड वॉट एवर इज लेफ्ट इज। क्या निकालना है हमको? के क्रॉस आई। के ऊपर के डायरेक्शन में माना है हम लोगों ने, ठीक है ना, ऐसे ही ना, ऊपर को के है, इधर को आई है, ऐसे इधर को जे है। के क्रॉस आई जाना है, के से आई की तरफ चले, के से आई की तरफ, इधर को आई है ना, इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, ओके। सो दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। एक्स से वाई जाने पे के जेड मिलता है ना। मेरे आईआईटी में 4 नंबर का ये क्वेश्चन आया था, लोगों ने कहा आईआईटी है तो कुछ कठिन होगा। एडवांस की बात हो रही है, आईआईटी मतलब एडवांस ही होता है मेरे लिए, ठीक है ना, एडवांस केवल 2 ही चीजें होती हैं। खैर आगे चलते हैं। तो के से आई की तरफ गए, क्या मिला? जे, हाँ जे कैप, जे हेड। और अगर आई से के की तरफ गए होते नेगेटिव जे, तो दोनों हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, है ना, कठिन तो नहीं लग रहा।
आसान आसान है। ओके, सो दिस विल बी के से आई गए तो जे कैप, और अगर यही आई से के जाते, आई क्रॉस के करते, तो इट वुड हैव बीन नेगेटिव जे कैप। तो तीसरा वाला जो बचा यानी जे क्रॉस के, वो क्या आना चाहिए? निकालो निकालो निकालो। आई जे के, कोई दिक्कत तो नहीं? आई से जे जाओगे तो क्या मिलेगा? जे से के जाओगे तो क्या मिलेगा? के से आई जाओगे तो क्या मिलेगा? जे से आई से जे गए तो के, जे से आई गए तो उल्टा जा रहे हैं, क्लॉकवाइज में प्लस अदरवाइज माइनस। तो ये तरीका भी आसान होता है ना। आई किसी भी एक से शुरू करो, क्लॉकवाइज गए तो पॉजिटिव नेक्स्ट, एंटी क्लॉकवाइज गए तो नेगेटिव नेक्स्ट, व्हाटएवर। ठीक है, ग्रेट। तो एक क्वेश्चन करने वाले हम लोग आसान आसान सा। वेक्टर ए जो है ये दिया हुआ है 5 यूनिट्स, वेक्टर बी दिया हुआ है 4 यूनिट्स, दोनों के बीच का जो एंगल है वो दिया हुआ है 37 डिग्रीज। आपको बताना है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। चलिए सॉल्व करिए, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठाएंगे अभी। ऐसा कुछ आएगा क्या? एन कैप क्यों नहीं लगाया मैंने? नहीं 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 नहीं, एन कैप 1 जरूर होता होगा, बट वो वेक्टर बनाता है ना। आप यहां देखो, मैंने क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड, जिसको हम मॉड भी कहते हैं, मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। ठीक है ना, ये लगाया, इसका मतलब मुझे अब उसकी डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैं ये पूछूं कि मान लो मेरी गाड़ी लेट अस से ईस्ट की डायरेक्शन में 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चल रही है, तो कितनी वेलोसिटी से चल रही है, क्या मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का? तो आप सिर्फ 40 बोलोगे उस समय, 40 किलोमीटर पर आवर। आप ये नहीं बोलोगे कि इस डायरेक्शन में भी चल रही है। बात समझ में आ रही है? ग्रेट, चलो आगे देखते हैं। हम लोगों ने वो रेक्टेंगुलर ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स पढ़े हुए थे, ए आई जे के फॉर्म में पढ़ा था ना। मान लेते हैं एक वेक्टर है, वेक्टर ए विच इज a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। ये कोई हमारा एक वेक्टर है, ठीक है। और एक और वेक्टर है, वेक्टर b विच इज डिफाइंड एज b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। और हमसे पूछा जा रहा है बताइए a क्रॉस b कितना होगा। तो इसका एक तरीका होता है ना, क्योंकि भाई देखो डॉट प्रोडक्ट में तो i वालों को मल्टीप्लाई करो, j वालों को करो, k वालों को करो, बिकॉज i डॉट i वॉज 1, j डॉट j वॉज 1, k डॉट k वॉज 1, i डॉट j वॉज 0। जहां 90 डिग्री वहां सबको 0 हो रहा था, बट यहां पे 90 डिग्री में केवल वो i j का k हो जाता है, वेक्टर बदल जाता है। तो यहां पे हमको i डॉट i नहीं लेना होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि i और i के बीच का एंगल कितना? 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 है ना। तो हम एक बनाएंगे डिटर्मिनेंट, इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। अभी मैथ में आप पढ़ोगे अच्छे से, हमको सिर्फ बताना है कि कैसे इस्तेमाल करना है। मैथ वाले बताएंगे क्या होता है, अगर ऑनेस्टली पढ़ाएंगे तो। ऑनेस्टली नहीं पढ़ाएंगे तो वो भी इतना ही बताएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे i, फिर लिखेंगे j, फिर लिखेंगे k, ठीक। अब पहले कौन सा वेक्टर लिखा है? a की b, पहले क्या लिखा है? a। तो a का i के साथ क्या है? a1, j के साथ क्या है? a2, और k के साथ क्या है? a3। और b दोबारा दूसरा वेक्टर कौन सा है? b, यानी b1, b2, b3। अब हमको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका ऐसा होता है कि आप जब i वाला लोगे तो आप इसको ऐसे छुपा लोगे, i लिखे हुए, ठीक है ना। यहां हम लिखेंगे सबसे पहले तो ऐसा ब्रैकेट लगा लो, i लिख लिया, ठीक, हैट लगा लिया। अब देखो यहां पे क्या लिखा है? a2 a3 b2 b3। आप इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, क्या बनेगा? a2 b3, a2 b3, फिर माइनस लगाओगे
B2A3, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? ये समझ में आया क्या? तरीका है, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, बाकी मैथ वाले बताएंगे। फिर जब हमको J लेना होगा तो हम क्या छुपाएंगे, हम इसको छुपा लेंगे, है ना, इसको हटा लेते हैं। जब हमको J लेना है तो हम इसको ऐसे छुपा लेते हैं, और पहला वाला प्लस है तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, माइनस। और फिर हम लोग देख लेता हूं मैं रिकॉर्डिंग में आ रहा है कि नहीं पूरे में, नहीं तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। हाँ थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो अब हमने J वाले को छुपा लिया है, ठीक है। क्या बचा, A1 B3 माइनस B1 A3, तो A1 B3 माइनस B1 A3, और ये साथ में क्या लगा है, J हैट। फिर माइनस के बाद क्या लगाएंगे, प्लस, वहां पे वो बाहर हो जाएगा इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं, है ना। तो अब इस वाली रो को छुपा लो, ठीक। क्या बनेगा, अब K कैप आना चाहिए। क्या दिखा, A1 B2, वेरी गुड, माइनस, हाँ कोई दिक्कत नहीं, A2 B1 या A1 B1 A2, कोई दिक्कत नहीं, ये हमको यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक बार समझना है, एक बार रट लेना है, उसके बाद यही आसानी से काम चलेगा। यहाँ पे ये लर्निंग वाला पार्ट है, रोट लर्निंग है, इसको रटना पड़ेगा भी, है ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट मैं नहीं पढ़ाने आया हूँ कि डिटर्मिनेंट पूरा क्या होता है, मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ उसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो ये पूरा हमारा है, ठीक है। आप पहली रो, मतलब पहली रो को छुपा लो, लास्ट कॉलम छुपा लो, मल्टीप्लाई कर दो, फिर माइनस लगाओ, बीच वाली रो को, बीच वाले कॉलम को, और पहली वाली रो को छुपा लो, मल्टीप्लाई कर दो माइनस लगा के, और फिर ऐसे करते रहना, ठीक है ना। पहले इसको करना है, राइट। तो इसको आप लोग नोट करेंगे और फिर हम लोग इसका एक क्वेश्चन करने वाले। चलो भाई, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग तो करते ही चल रहे हो, आप लोग के पास 2-1 मिनट का ज्यादा टाइम था। इसको सॉल्व करते हैं। क्या बनेगा भैया, सबसे पहले तो ये बना लेते हैं, I J K। I की जगह यहां 0 है, J की जगह 1 है, सिर्फ कोफिशिएंट लिखते हैं, ठीक है ना, ओनली कोफिशिएंट्स आर रिक्वायर्ड है। और यहाँ K के साथ क्या है, 2, यहाँ I के साथ 1, J के साथ -1 और K के साथ 0, ठीक है ना। तो पहले इसको छुपा लेते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, है ना। I कैप के साथ क्या आना चाहिए, 0 × 1 हो गया 0, फिर माइनस लगाया, -1 × 2 ये हो गया प्लस का 2, फिर माइनस लगाया, J कैप लिखा, क्या आ जाएगा, J कैप के साथ 0 -2, और फिर प्लस लगा करके K कैप लिखा, और K कैप के साथ क्या आ जाएगा, -1 × 0 0, ये हो गया 1। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 2I कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2J कैप, और प्लस माइनस K कैप, ये हमारा आंसर है। दिस इज द A क्रॉस B वेक्टर। और कोई पूछे A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड कितना है, तो अंडर रूट ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर करते थे, याद है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर तक किया था ना। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4 + 1 माइनस का स्क्वायर 1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 9 यानी 3, ठीक है ना। समझ में आया तरीका। अब मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, व्हाट इज द एंगल बिटवीन A एंड A क्रॉस B, इनके बीच का एंगल कितना है, बता चुका हूं मैं अभी। A और B, A क्रॉस B, ठीक है ना, A क्रॉस B विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B, ठीक। व्हाट इज द एंगल बिटवीन A क्रॉस B एंड, क्या चाइनीज में लिखा है मैंने, एंड B क्रॉस A। चलिए ये बताइए, A क्रॉस B और B क्रॉस A में से क्या एंगल होने वाला है दोनों का, आसान है। क्वेश्चन के फॉर्म में क्यों पूछ रहे हो, हाँ सही है, 180 ही है, गुड 180। अरे भाई दो वेक्टर है ना, ये दो वेक्टर है, इनका A क्रॉस B मान लो इधर को आ रहा है, B क्रॉस A इधर को आ रहा है, दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट। एंगल कितना हो गया, 180। लेकिन 180 तो बड़ा मिडिल क्लास है ना, पाई, गुड, पाई रेडियन की बातें होंगी, राइट, ग्रेट, ये भी हो गया। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अभी पहले हम लोग नीट और मेंस लेवल वाले क्वेश्चन उठाते हैं, एडवांस वाले रिकॉर्डिंग में नहीं डालेंगे, उसमें बहुत टाइम लगता है।
ओके चलो, अच्छा अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका ए क्रॉस बी कितना आएगा? पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो साइन थीटा हो गया, साइन थीटा की वैल्यू 0, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल कितना होता है? दो लाइंस है पैरेलल, इनके बीच का एंगल हो गया 0, एंटी पैरेलल में दोनों के बीच का एंगल हो गया 180, तो ये दोनों सेम लाइन में है तो ए बी साइन थीटा यानी 0। तो अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि टू वेक्टर्स आर पैरेलल, then how to prove it? We will find out a cross b or b cross a, it will come out to be 0। और two vectors are perpendicular, तब हम क्या करेंगे? a dot b is equals to 0, क्योंकि cos थीटा हो जाता है 0 उसमें, राइट? अब मैं एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, if a cross b and a dot b are same in magnitude, a cross b is equals to a dot b, वैसे तो ये मैथमेटिकली गलत है, अब ये सही है, a क्रॉस b की जो वैल्यू है वो a डॉट b की वैल्यू के बराबर है। तो क्या आप लोग एंगल निकाल सकते हो दोनों वेक्टर के बीच का? करो। करो करो करो। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या था? ए बी साइन थीटा, एन कैप का कोई काम नहीं क्योंकि मॉड लगा हुआ है। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या था? ए बी कॉस थीटा, एन कैप का कोई काम क्योंकि एन कैप इसमें होता ही नहीं, इसीलिए काम भी नहीं है, इसमें नहीं होता है ना। ए बी कट गया, क्या बचा? साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा से थीटा काट दो, साइन बराबर कॉस, ऐसा कुछ होगा क्या? कुछ और होगा? क्या होगा? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो tan थीटा। फिर इतनी मेहनत क्यों करनी? किस एंगल पे साइन और कॉस की वैल्यू बराबर होती है? 10th में पढ़ा था 45, लेकिन 45 बोल दे तो मिडिल क्लास हो गए, मिडिल क्लास की कोई वैल्यू नहीं। पाई बाई 4 आंसर होगा। 45 भी उतना ही सही है जितना पाई बाई 4 है, पर वही बात है ना, वो हल्दी वाला दूध बादाम डाल के और कैफे लाटे मोका विद आलमंड में जो फर्क है वही आता है, राइट? ग्रेट। सो द आंसर इज 45 डिग्री या पाई बाई 4। एकदम क्लियर है, आसान आसान है, अभी कुछ कठिन तो नहीं आया। ओके चल, अब एक क्वेश्चन करेंगे। वी हैव टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स। पहला वेक्टर है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। एक ये वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। इन दोनों के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या करेंगे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के बेसिक्स याद करेंगे। दो वेक्टर ए क्रॉस बी, ठीक है ना, अगर हम निकालें दो वेक्टर का ए क्रॉस बी तो वो दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है, मानते हो? और ए क्रॉस बी में एन कैप क्या होता है? एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो टेक्निकली हमको इसमें एन कैप की वैल्यू निकालनी है, ठीक? एन कैप कैसे निकाला जाएगा? एन कैप निकालने का तरीका होता है ए क्रॉस बी निकालो और उसको मॉड ए मॉड बी से डिवाइड कर दो, ठीक है? एन कैप मिल जाएगा। समझ में आया तरीका अच्छे से? ग्रेट। आप ए क्रॉस बी निकालो पहले और मुझे वेक्टर बताओ क्या आ रहा है ना, ये सारे काम बाद में। पहले आप सिर्फ ए क्रॉस बी निकालो, लेट अस सी आप लोग सही ए क्रॉस बी निकाल रहे हो कि नहीं तो फिर हम आगे अभी नहीं बढ़ेंगे इसके। तो भाई आप लोगों ने ए क्रॉस बी इसका निकाला होगा, है ना? हम लोग भी फटाफट निकाल लेते हैं, वही छोटे बच्चों की तरह, कोई नया तरीका नहीं है बट अभी क्यों नई चीजें सीखनी, और पहले एक चीज सीखो। 2 माइनस 1 6 माइनस 3 2, तो सम आई कैप माइनस समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप। हाँ, तो जब आई कैप निकालेंगे तो 4 प्लस 3 4 माइनस 3 4 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस 3। ओके, जब जे कैप निकालेंगे तो 4 माइनस माइनस प्लस
4 + 6, और जब k कैप निकालेंगे तो -6, उसके बाद एक माइनस लगाएंगे, -12। ठीक, ये हो गया i कैप -10j कैप -18 k कैप। और किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाने, ये याद आता, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाने का क्या तरीका होता है, यहां पे लिखता हूं मैं। कोई वेक्टर है a वेक्टर, उसको अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो मिल जाता है हमको यूनिट वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर बनाना है तो इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? 1 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर 324 है ना, ये होता है ना। 324 + 100 + 1, 324 + 100 424 25। 425 किसी का रूट होता है? 425 किसी का रूट होता है क्या? मुझे तो नहीं लगता है, आई डोंट थिंक। तो इसका फिर हमको कुछ छीछा लेदर मचानी पड़ेगी। 5 से काटो कितना आएगा? 85 आएगा, है ना। फिर 5 से काटो कितना आएगा? 5 1 4 5 13, हाँ 17, ठीक है ना। तो 5√17, इसको 5√17 से डिवाइड कर दो, वी गॉट अवर यूनिट वेक्टर आंसर। जे नीट के पुराने क्वेश्चन है, घटिया घटिया से। ठीक, ये समझ में आया? हाँ बताओ। एक मिनट, के वाला देखते हैं ना। तो -6, ठीक, फिर बीच में माइनस लगाया 12, ठीक है। और प्लस वाला भी ऑप्शन है, राइट। तो 5√17 मेरा ए ऑप्शन आ रहा है। 106 नंबर का आंसर ही ढूंढने में आधा टाइम लग जाता है। सेक्शन ए 106, नहीं मेरा सी आ रहा है, ठीक है, सही आ रहा है। समझ गया ना? आसान है, कठिन तो नहीं है। इसका इस्तेमाल भी होता है और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। अभी एक चीज होती है ट्रिपल प्रोडक्ट, कुछ लोग इसको ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। तो आप ये बताओ जरा, अगर मैं A डॉट B क्रॉस A निकालूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? क्या ये निकाल पाओगे? सबसे पहले तो एक वेक्टर A मान लिया, एक वेक्टर B मान लिया, और इन दोनों के परपेंडिकुलर है ना, इसको B मान लेते हैं, मुझे घुमाने का मन नहीं है। तो ये B है, ये A है। B क्रॉस A इस डायरेक्शन में होगा, ठीक। B क्रॉस A विल बी परपेंडिकुलर टू A। तो B क्रॉस A का A के साथ डॉट प्रोडक्ट लेने में AB cos थीटा, एंगल कितना बन रहा है? एंगल कितना है? अच्छा नहीं, ये एंगल कितना है? 90, ठीक है ना। दिस इज परपेंडिकुलर टू A, और दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना आता है? 0, यानी इसका आंसर क्या होगा? 0। अगर मैं ये निकालता A क्रॉस B डॉट B, अब कितना आता? 0 आता कि नहीं आता? A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B, यानी कि दिस इज परपेंडिकुलर टू B। कितना आएगा आंसर? 0, डॉट प्रोडक्ट। समझ में आया? ग्रेट, राइट। अच्छा ये करेंगे क्या? A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड अगर √3 टाइम्स ऑफ A डॉट B है, क्वेश्चन कह रहा है मुझसे, इसको हटा लेते हैं। अगर मैं ये कहूं कि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड इज √3 टाइम्स A डॉट B, तो क्या आप ये बता सकते हो कि एंगल दोनों वेक्टर के बीच का कितना है? बताओ। इट्स इजी। कैसे 30 कैसे है? cos थीटा से दोनों साइड डिवाइड करो, tan थीटा बन जाएगा। tan थीटा √3 कब होता है? 60। और 60 बोला तो क्या लग रहे हैं? मिडिल क्लास, है ना। पैसे हो ना हो, बातें बड़ी बड़ी होनी चाहिए।
आजकल ये चल रहा है पाई बाई 3, पाई बाई 3 होता है ना, मुझे खुद को नहीं पता। ठीक है, समझ में आया ना? ग्रेट। तो देखो जो पढ़ाने वाली क्लास थी वो यहीं पे आज एंड होती है।